हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की इस वीडियो में हमने एक ही प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो चाहे यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर हो, कोई भी सेमेस्टर हो, चारों सेमेस्टर में से उन सब में आते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित, और ये बहुत ही सरल क्वेश्चंस होते हैं। बस देख कर लगता है कि कितना टफ होगा। और जो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जिनको मैथ की जानकारी नहीं है, वो इसको देख करके बहुत डरते हैं इन क्वेश्चंस को, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, सरल होते हैं, बस थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। तो आज मैं एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, आ चुके हैं, और जो मैथ बिल्कुल नहीं जानते हैं आज वो भी लोग जानेंगे कि कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये बार बार आते हैं और एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन है। ये आते जरूर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर से ये थर्ड सेमेस्टर के लिए हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन हर सेमेस्टर में आते हैं यूपी डीएलएड के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। सबसे पहले तो हम चक्रीय चतुर्भुज जानेंगे। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है कि जब वृत्त में कोई चतुर्भुज आप बनाओ, जैसे ये वृत्त है आपका, ठीक है, इसमें हमने इसकी चार परिधि को टच करते हुए कोई चतुर्भुज बना दिया जाए तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इस तरह से देखिए, चतुर्भुज हो गया पी, यहाँ पर कोई पॉइंट डी ले लो, ओके, ए पी बी डी, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब वो चतुर्भुज जो वृत्त की परिधि को टच कर रहा हो, वो कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। ओके, तो इन्होंने इसमें पूरा नहीं दिखाया है, लेकिन ये चक्रीय चतुर्भुज ही है। तो अब इसमें हम जानेंगे कि ये क्या है। देखिए, जो ये पूछ रहा है कि एंगल ए पी बी बराबर 65 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ए ओ बी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस एंगल की वैल्यू, ये एंगल कितना होगा। देखिए, ये सेम है, बहुत ही आसान है। इसमें जो परिधि पर बना कोण जो होता है वो उसके सेंटर पर बने कोण का डबल होता है। ओके, यानी कि इसमें आप देखिए, अगर ये एंगल 65 है तो ये 130 होगा, ये 50 है तो ये 100 होगा। ठीक है, तो ये इनमें रिलेशन है, एक थ्योरम होती है चक्रीय चतुर्भुज की। तो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि एंगल ए पी बी बराबर 1/2 एंगल ए ओ बी, या ऐसे लिख सकते हो आप दूसरे तरीके से, एंगल ए ओ बी बराबर 2 गुना एंगल ए पी बी। ओके, देखिए, ए पी बी आपको दे रखा है, कितना है, 65, तो 65 दूनी 130, ये आपका आंसर हो गया। कितना सरल है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए कि परिधि पर बना एंगल जो है वो उसके केंद्र पर बने एंगल का आधा होता है। ओके, यानी कि देखिए, आप साफ दिख रहा है, ये एंगल चौड़ा चौड़ा दिख रहा है, ये कम चौड़ा दिख रहा है, यानी कि ये अगर आपका 100 है तो ये आपका 50 होगा। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो कि ये 30 है तो ये आपका 60 होगा। तो ये सेम ऐसा क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएगा, और ये होता बहुत आसान है। बस आपको सिंपल फार्मूला लगाना है कि एंगल ए पी बी बराबर 1/2 एंगल ए ओ बी। अब इसमें से कोई सा भी पूछ सकता है, जोन सा दे रखा हो और जोन सा पूछा हो उसकी वैल्यू पुट कर दो, दूसरे वाला निकल आएगा। ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू लगा दो, ठीक है, और ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू लगा दो। ये दोनों में आपस में रिलेशन है, इसको याद कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने में बहुत मिलेगा, चाहे यूपी टेट हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें इस तरह का क्वेश्चन बहुत रहता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन आ गया, मगर इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज इसमें पूरा ड्रॉ नहीं किया है, तो हम बनाएंगे इसको। देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया ऐसे और ऐसे,
तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब ये कह रहे हैं कि एंगल ए ओ बी आपका 80 डिग्री है, तो ए डी बी बताइए, ये बताइए, ये एंगल निकालने को पूछ रहे हैं। तो ये एंगल जब तक नहीं निकलेगा जब तक कि हम इसको पूरा चक्रीय चतुर्भुज ना बना लें। ठीक है, तो हमने बना लिया है। तो अब आप देखिए, पहले एंगल आप इसको मान लीजिए पी, इसको पी एंगल मान लीजिए, तो एंगल ए पी भी आपको निकालना पड़ेगा। एंगल ए पी बी आप निकालिए, तो वही रिलेशन लगना है। एंगल ए पी बी कितना होगा, 1/2 एंगल ए डी बी, सॉरी ए ओ बी, और ए ओ बी उन्होंने दे रखा है, ए ओ बी कितना है 80, तो 2 चौक 8 यानी कि 40 डिग्री। तो ये एंगल आपको मिल गया, ये कितना हो गया 40। ये आप समझ गए होंगे 40 कैसे आया। अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया है वो भी सेम ऐसा है। अब ध्यान से देखिए, ये चक्रीय चतुर्भुज बनना है आपका, ये पूरा चक्रीय चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, जैसे इसके सम्मुख ये रहा, चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, यानी कि आप देखिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए डी और बी बराबर कितना हो जाएगा 180। और हमसे पूछ कौन से रहे हैं, ए डी बी, और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है 40, तो आप लगा दीजिए कितना बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं मिटा दूं पहले। तो देखिए एंगल, इसको ऐसे कर लीजिए, एंगल ए पी बी, इसको मैंने पी माना है, प्लस एंगल ए डी बी बराबर 180। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 होता है। ये आपको कितना दे रखा है, ए पी बी अभी आपने 40 निकाला। ठीक है, तो ये 40 हो गया। तो एंगल ए डी बी आप निकाल लीजिए, एंगल ए डी बी बराबर 180, और ये 40 इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा, यानी कि 140 डिग्री। तो एंगल आपका जो है, एंगल ए डी बी जो है वो 140 डिग्री बना। ओके, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ये आपका 140 डिग्री निकल के आया। देखिए चक्रीय चतुर्भुज का वही कंसेप्ट लग रहा है, और इस तरह में आपको समझना पड़ेगा कि चक्रीय चतुर्भुज है कैसे। बार बार कह रहा हूँ कि चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं वृत्त की परिधि को टच कर रही हों, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और एक एंगल ये यहाँ पर बना देते हैं। तो इनमें और इनमें रिलेशन आपको पता रखना है, और इन दोनों में रिलेशन पता है तो ये ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे। तो इन तीनों में से कोई सा भी एंगल पूछ सकता है, या ये दे रखा हो तो ये पूछ सकता है, ये दे रखा हो तो ये पूछ सकता है। ये 3 एंगल आपको निकालने आने ही चाहिए, और बहुत ही आसान होता है, और 100% इसके मार्क्स मिलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ 140 डिग्री जो निकाला था अभी, तो डी ये है। ये आपका वृत्त का सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र निम्नलिखित में क्या सत्य है। रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है, तो पी क्यू देखिए ये वृत्त का व्यास है, नहीं है, गलत, पहला गलत हो गया। दूसरा कह रेखा सी डी वृत्त की छेद का है, हाँ छेद रही है, ये तो सही होगा। तीसरा रेखाखंड ओ आर वृत्त की जीवा है, ओ आर जीवा नहीं है, त्रिज्या है, तो यानी कि ऑप्शन ये वाला सही है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी वही सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, मगर करना दूसरे तरीके से है। इसमें ये कह रहे हैं, इसमें ओ वृत्त का केंद्र है, यदि एंगल ओ बी सी बराबर 40 डिग्री है तो बी ए सी का मान, यानी कि इन्होंने ये पूछा है। ध्यान से देखिए, ये पूछा है, तो ये जानने के लिए हमको क्या करना है कि हमको ये एंगल पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये एंगल हमको पता होना चाहिए, लेकिन ये हमको पता नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। इसने बोला है ना ओ वृत्त का केंद्र है, तो इसमें ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या है ये, तो यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज बनना है। ये आपका जो बी ओ सी है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समान भुजाओं के कोण भी समान होते हैं, ये एक थ्योरम होती है प्रमेय, समान भुजाओं के कोण भी समान होते हैं, यानी कि ये भुजा जो है वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या, तो ये आपस में बराबर हो गई, यानी कि ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, यानी कि ये आपका कितना, ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये बी
BOC त्रिभुज है आपका। ओके, तो इसमें आप त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। दो एंगल आपको पता है तो तीसरा आप निकाल लोगे, तो ये वाला एंगल आप निकाल लो। तो ये वाला एंगल आप कैसे निकालोगे, देखिए निकाल लीजिए। तो ये 40 हो गया, समान भुजाओं के कोण समान होते हैं, तो एंगल BOC आप निकाल लो। त्रिभुज में तीन अंतःकोणों का योग, तो तीन अंतःकोणों का योग 180, और उनमें से जो दो भुजाएं के एंगल हो रहे हैं 40 + 40, इनको आप जोड़ के और 180 में से घटा दीजिए। ठीक है, तो कितने हो गए 180 - 40 40 80, यानी कि ये आपका 100 डिग्री निकल के आया। ये वाला एंगल कितना निकल के आया 100, और इनमें आपस में रिलेशन पता है, यानी कि एंगल आपका एंगल BAC बराबर क्या होगा 1/2 एंगल BOC। ठीक है, एंगल BOC। ठीक है, तो देखिए एंगल BOC आप निकाल चुके हैं 100 डिग्री इंटू 100। ये आपने 100 निकाला तो काट दे तो 50, तो एंगल BAC बराबर कितना निकल के आया आपका 50। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, सेम फॉर्मेट का। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज आप ऐसे इसको पूरा भी कर सकते हो। देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, इसको कोई नाम दे दीजिए D पॉइंट ऐसे। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आया 50 डिग्री। देखिए आंसर होगा इसमें, किधर गया, ये है 50 डिग्री। ठीक है, ये सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन है, ये बहुत आते हैं और बहुत ही सरल होते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये थोड़ा डिफरेंट है तो ये चक्रीय चतुर्भुज, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। चक्रीय किस मायने में, देखो चारों भुजाएं जो हैं उसमें आपको उसके परिधि से कनेक्ट हो रही, तो इसमें ये कह रहे हैं कि एंगल SPQ निकालिए, यानी कि ये वाला SPQ, ये वाला एंगल निकालिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें एक थ्योरम ये लगती है, क्या थ्योरम लगती है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड का मतलब, वृत्तखंड का मतलब ये वाला हिस्सा, ये एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण समान होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन ही बहुत आता है। तो ये वृत्तखंड है तो इसमें बने हुए कोण समान होंगे, यानी कि ये 40 है तो ये भी आपका 40 है, 40 ही होगा। वृत्तखंड का मतलब ये हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, यानी कि आप शॉर्ट में लिखो S एंगल बराबर एंगल R, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, ये थ्योरम होती है। तो वृत्तखंड मैंने आपको दिखा दिया कौन सा वाला है, इसकी PSRQ वृत्तखंड की बात हो रही है। तो इसमें जो R की वैल्यू होगी वही S की वैल्यू होगी। इस तरह से हमको S की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, तो जो आपका S है वो भी 40 हो गया। अब ये एंगल, अब ये त्रिभुज SQP, इस त्रिभुज में पूछ रहा है कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो आपको ये पता लग गया ये 40 है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दीजिए तो आपको एंगल SPQ मिल जाएगा। तो यानी कि एंगल SPQ बराबर कितना होगा, त्रिभुज, हम इस त्रिभुज में आ जाएंगे अब, त्रिभुज SPQ, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, माइनस ये दोनों एंगल आप इसमें से जोड़ घटा दीजिए, तो 40 + 35। ओके, 40 + 35 यानी कि 180 - 75, यानी कि 105 डिग्री। तो जो एंगल आपका SPQ है ये कैसा हो गया 105 डिग्री हो गया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो थ्योरम लगी है वो लगी है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, यानी कि एक वृत्तखंड, इसमें देखिए ये वृत्तखंड की बात हो रही है इस वाले की। इस वृत्तखंड में दोनों कोण बनाए हैं, कौन से कोण, एंगल S एंगल R। ठीक है, तो इसमें जो कोण S की वैल्यू वही R की है, तो इसलिए ये थ्योरम लगा के बाद में इस त्रिभुज में आकर के हम इसकी वैल्यू पता कर ले। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत आसान है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये चक्रीय चतुर्भुज का नहीं ना, थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या कह रहे हैं कि चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, इसकी दो त्रिज्याएं OP और OQ
इस प्रकार है कि कोण पीओ क्यू बराबर 180 डिग्री। तो बिंदु पी और क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची गई है जो एक दूसरे को टी पर प्रतिच्छेद करती है। कोण पी टी क्यू यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आप ध्यान से देखोगे ये चतुर्भुज बनना है, बनना नहीं बनना है, 1 2 3 4। तो ये सम्मुख कोण, चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। यानी आप ऐसे मान लिख सकते हो इसको कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री। और इनमें से आपको पी ओ क्यू पता है तो इसकी वैल्यू लगा करके आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देखिए इसको हल कर लीजिए। तो एंगल पी टी क्यू बराबर 180 माइनस एंगल पी ओ क्यू। कौन सी थ्योरम लगी है इसमें कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब आमने सामने के जो कोण होते हैं किसी भी चतुर्भुज के, उनका योग 180 डिग्री होता है। ये वाला मैंने इसमें फार्मूला लगाया है। अब देखिए 180 माइनस पी ओ क्यू कितना है 120, तो कितना हुआ 60 डिग्री। यानी इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एंगल पी टी क्यू कितना निकल गया है 60 डिग्री। ओके, ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 60 निकल के आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने हल किया है। कौन सा वाला, एक ही वृत्तखंड वाला। एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण समान होते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन तो आते हैं यूपीडीएलएड में, और लेकिन देख के लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन होते बहुत आसान है और 2-3 लाइन में हल हो जाते हैं। बहुत सरल है, इनके फिक्स नंबर मिलते हैं। तो इसको समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें क्या है अब इसमें देखिए ये वाला वृत्तखंड है, ठीक है, ये वृत्तखंड है। तो एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण समान होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। कौन सी थ्योरम से, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। लेकिन ना तो एंगल सी की वैल्यू हमको पता है ना डी की, लेकिन ये पूछ कौन सा रहा है, डी की वैल्यू पूछ रहा है, एंगल ए डी बी। ये वाला एंगल हमसे ये पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू हमको पता करने के लिए हमको सी की वैल्यू पता होना चाहिए इस एंगल की। ठीक है, तो वो निकल जाएगी। देखो बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। ये आप त्रिभुज ए सी बी में आइए, तो देखिए आपको एंगल ए पता लग गया, बी पता है ऑलरेडी, ये वाला सी निकालना है। तो त्रिभुज के 3 अंत्यकोणों का योग 180 होता है। तो 2 का योग, 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा आप कैसे निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो तो तीसरा एंगल आपको मिल जाएगा, यानी कि सी वाला। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि एंगल ए सी बी बराबर 180 माइनस 80 प्लस 40। ठीक, कैसे निकाला है, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में त्रिभुज के 3 अंतकोणों का 180। तो 2 का हमें पता है, तीसरा हम निकाल लेंगे। देखिए 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। यानी कि जो ये वाला एंगल है आपकी कितना निकल गया है 60 डिग्री। क्लियर, 60 डिग्री निकल गया है। तो जो अब आपको पता है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ACB बराबर किसके होगा, एंगल ADB के। और ADB आपने, तो ACB आपको पता है, तो ADB कितना होगा 60 डिग्री। जो ADB होगा वो ACB होगा। ये आपका आंसर हो गया 60 डिग्री 60। ठीक है, 60 डिग्री ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें क्या आंसर 60 डिग्री दिखा रहा है, 60 ही है, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेम वही आ गया। मैंने बताया ना कि ये सेम एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। इसमें कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये वाला कोण OBC, यानी कि इसकी वैल्यू 15 डिग्री है, तो BAC का मान निकालिए। ठीक है, नहीं OBC, अच्छा इसकी वैल्यू 15 है, तो हमको ये वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का
आधा होता है, या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ऐसे मान लो, कुछ भी कह लो। यानी कि एंगल BAC बराबर आप लिख सकते हो 1/2 एंगल BOC। ये किस थ्योरम से आया है कि परिधि पर बना कोण एंगल पर बने कोण का आधा होता है। यानी कि अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 50 होगा। ठीक है, तो यह, लेकिन अब इसमें हमको क्या है, ना तो BOC पता है ना BAC पता है, पूछ हमसे रहा है ये BEC, यानी कि ये एंगल पूछ रहा है। तो ये एंगल पता करने के लिए हमको BAC पता होना चाहिए पहले। अच्छा, ये BAC भी पूछ रहा है, इसमें दोनों पूछ रहा है, तो देखिए दोनों बहुत आसान है, निकालते हैं, समझिए। अब आ जाइए इसमें, देखिए इसने ये एंगल दे दिया हमको, तो हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो इसमें वही फार्मूला लगेगा, देखिए OB और OC, OB बराबर OC है, यानी कि त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपस में बराबर ही होंगी, ये वाली इसके बराबर होगी ऐसे। देखिए इसमें वो सूत्र लगेगा कौन सा, कि समान भुजाओं के कोण समान होते हैं। यानी कि अगर आप त्रिभुज BOC में जाएंगे तो इसमें ये एंगल इसके बराबर है, यानी समान भुजाओं के कोण समान होते हैं, यानी कि OBC बराबर OCB, यानी कि ये भी आपका 15 डिग्री है जो इन्होंने निकाला है, ये भी 15 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या है, आप त्रिभुज OBC में जाएंगे तो हमको ये एंगल पता लग जाएगा। तो 180 में से आप 15 15 30 घटा दीजिए तो कितना होगा, तो देखिए OBC एंगल BOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 15 15 30, मैं इसे जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 180 में से आप 30 घटा दो तो 150 मिलेगा, 150 डिग्री। यानी कि ये BOC एंगल है आपका कितना है, 50 डिग्री। BOC कितना है, 50। अब ये 150, ये 50 है, 150 है, तो ये कितना हो गया, 75, आप जानते ही हैं। ठीक है, यानी कि एंगल BAC बराबर कितना हो गया, 1/2 एंगल OBC, समझिए इसको, यानी कि 1/2 गुणा 150, यानी कि ये 75 डिग्री। एंगल BAC आपका निकल के आया 75, ध्यान से देखिए 75 आ गया। अच्छा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लीजिए, इसमें अगला पार्ट लीजिए। अगला कह रहे हैं ये वाला बताओ, ये। ठीक है, तो ये पता होने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, ये हमको पता लग गया है। तो देखिए चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो अब 180 होता है इस इन सम्मुख कोणों का, यानी BAC प्लस BE, BAC प्लस BEC बराबर 180 डिग्री। और हमको निकालना है ये हमको दे रखा है। तो एंगल BEC बराबर 180 माइनस एंगल BAC, अब BAC आपने अभी निकाला है 175 डिग्री सिर्फ। तो एंगल BEC बराबर 180 माइनस 75, ठीक है, यानी कि एंगल BEC बराबर 105 डिग्री। ये आपका कौन सा निकल गया है, 105 डिग्री। तो सारे सेम फॉर्मेट क्वेश्चन है, बस आपको 2-3 लाइनें याद रखनी है। कौन सी लाइनें याद रखनी है, एक तो ये रखनी है कि समान भुजाओं के कोण समान होते हैं। दूसरा, परिधि पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का आधा होता है। तीसरा, एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में समान होते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल हो गया, देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, इनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट टाइप का है, त्रिभुज का क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, बहुत सरल है। ये कह रहा है आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, यानी कि समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो समान कोण तो आपके ये होंगे, और तीसरे कोण से 4 गुना है। तो मान लीजिए तीसरा कोण ए है, तो ये चौथे गुण 4 गुना हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? जो ये कह रहा है वही हमको करना है। फिर से देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। तो समान भुजाओं के कोण समान होते हैं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे ये। और फिर कह रहा है कि
कि समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो समान कोण आपके ये हो गए, तीसरा कोण ये हो गया, तीसरा मान लिया अल्फा है, तो ये वाले कितने होंगे 4 अल्फा, 4 गुना हो गए ना। तो फिर कह रहे हैं कि तीनों कोणों के मान बताइए। कोण हमारे कौन कौन से हो गए, अल्फा और 4 अल्फा और 4 अल्फा। अब आप जानते हो त्रिभुज एबीसी है ये, तो त्रिभुज के तीन अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा बराबर 180। तो 4 4 8 1 9, 9 अल्फा बराबर 180, ये भी अल्फा ही है, और अल्फा बराबर 180 बटे 9, 9 दूनी 18 यानी कि 20। तो अल्फा की वैल्यू आपने 20 निकाल ली, तो एंगल क्या हो गया आपके अल्फा, एक तो अल्फा हुआ, एक तो 20 हो गया, दूसरा क्या है 4 अल्फा, यानी कि 4 गुणा 20 यानी कि 80, दूसरा 80 हो गया और तीसरा भी 80 हो जाएगा, क्योंकि 4 अल्फा और 4 अल्फा। तो एंगल कितने हो गए 20 डिग्री, 40 डिग्री और 40 डिग्री, सॉरी गलत गलत, 40 दूनी 80, 20 से 80 ना, तो 20 और 4 अल्फा का मतलब 80 और 80, तो ये आपके एंगल हो गए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और ये सेम फॉर्मेटिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। जो बच्चे बिल्कुल मैथ नहीं जानते हैं, जिन्होंने मैथ पढ़ी नहीं है, उनको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं, सिर्फ 1 लाख 2 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत सरल है, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखने की जरूरत है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।